देखिए, यह कहानी रोहन, आर्यन, करण और राहुल की है। एक साधु से मिलने के बाद उनकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं होने लगी जो किसी भौतिक नियम से परे थी। ओह, तो क्या इन घटनाओं ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया? बिल्कुल। रोहन को अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी रात में दरवाजे की खटखटाहट, कभी अनजान कदमों की आहट। और जब वह देखने जाता, वहां कोई नहीं होता था। और यह सिर्फ शुरुआत थी, है ना? मैंने सुना है कि बाकी तीनों के साथ भी कुछ अजीब हुआ। हाँ, आर्यन को स्कूल में ऐसे लोग दिखाई देने लगे जो वहां थे ही नहीं। करण के खेत में रात में चमकने वाले फूल और रंग बदलने वाली पत्तियों वाले पौधे उगने लगे। और राहुल, उसके सपने तो और भी विचित्र थे। यह सब उस साधु से जुड़ा होगा, लेकिन क्या वे उसे फिर कभी मिल पाए? नहीं, जब वे उसे ढूंढने गए तो वह गायब हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि साधु उन्हें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाना चाहता था: सच्चाई, दयालुता और कड़ी मेहनत। तो क्या इन सिद्धांतों को अपनाने से वे अजीब घटनाएं रुक गईं? हाँ, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल गईं। रोहन ने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, आर्यन वृद्धाश्रम में सेवा करने लगा, करण ने जैविक खेती शुरू की और राहुल ने एक ऐसा संगठन बनाया जो लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद करता है। वाकई में, कभी-कभी जीवन के सबसे बड़े बदलाव सबसे अजीब तरीकों से शुरू होते हैं। बिल्कुल सही कहा। शायद यही साधु का असली संदेश था: एकता में शक्ति है, और अगर हम सही रास्ते पर चलें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है।